मध्य प्रदेश में जिस प्रकार चुनाव की घोषणा होने के बाद एक और कांग्रेस बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं आप पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर एक नया मध्य प्रदेश बनाया जाएगा, जिसको लेकर विधानसभा 1 के आप पार्टी के उम्मीदवार अनुराग यादव के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनता शामिल हुई। आम आदमी पार्टी के अमृतसर के विधायक जीवनजोत कौर ने आज विधानसभा 1 के आप प्रत्याशी अनुराग यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि महंगाई के इस दौर में अच्छी शिक्षा और परिवार को स्वस्थ रखना भी बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी जनता के लिए निःशुल्क, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराती है, जिससे आम जनता को निजी स्कूलों और अस्पतालों के महंगे खर्चों से बचाया जा सकता है। इस प्रकार हर माह आपकी बचत होती है। लोकतंत्र में जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, वो चाहे तो बड़े बड़े को अर्श से फर्श पर ला सकती है। आपके एक वोट की बड़ी ताकत होती है, उसका सही इस्तेमाल करें। हम वादे नहीं करते बल्कि काम की गारंटी देते हैं। वादा खिलाफी तो हो सकती है, लेकिन गारंटी को पूरा किया जाता है। ईमानदारी से अच्छे काम करने की नीयत होनी चाहिए। फंड की कोई कमी नहीं होती। हम सब आम जनता से आए हुए लोग हैं। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। जनता ने ही हमें पंजाब और दिल्ली में जिताया है, यहाँ इंदौर में भी जनता हमें जिताएगी। जब भी बड़े बड़े इनकलाब आए हैं, महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। महिलाएं पूरे परिवार का दुख दर्द समझती है। महंगी शिक्षा और चिकित्सा से उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। वो अपनी ज़रूरतों को कम करके परिवार के लिए खुशियां लाने का प्रयत्न करती हैं। अगर निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन के साधन मिलेंगे तो उनको बहुत मदद मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसान, आदिवासियों, बुजुर्गों जैसी मूलभूत मुद्दों पर काम करने वाली आम आदमी पार्टी को जिताएं। बोला क्योंकि हमें दिल्ली में राघव जी की कैंपेन के कोऑर्डिनेटर थे हम लोग, तो हमें वहाँ पे भी 1.5 महीना तकरीबन कैंपेन करने का मौका मिला था। और मैं बहुत हैरान होती थी कि 200 लोग, 200 वॉलंटियर जो है वो मध्य प्रदेश से वहाँ आया हुआ था। और जितनी अच्छी कैंपेन मध्य प्रदेश के वॉलंटियर्स करते थे, हम बहुत हैरान होते थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर मध्य प्रदेश के वॉलंटियर जाके दिल्ली में, पंजाब में जाकर इतनी अच्छी कैंपेन कर सकते हैं, तो अब तो उनकी खुद की शहर, खुद के स्टेट की बारी है। सो मुझे ये यकीन है कि आप लोगों ने जितनी तनदेही, जितने मन धन के साथ वहाँ काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा काम आप यहाँ पे करके दिखाएंगे। और अगर हम बात करते हैं थोड़े से पॉलिटिकल सिनेरियो की मध्य प्रदेश में, तो हिंदुस्तान में तकरीबन हर स्टेट में एक जैसा रहा है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो शायद पिछले 18 साल से आपने बीजेपी का राज देखा है, और उससे पहले की बात करूं तो 40 से 45 साल आपने कांग्रेस का शासन देखा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों में क्या हालात है आपके बच्चों के स्कूलों के। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, और अब यकीन जानिए जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं उनको ये पूछ रही थी कि ये आप वीडियो क्यों डाल रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है कि स्कूल में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो कहते नहीं मैम, ये स्कूल ही ऐसा है। हमने कहा ऐसे में तो बैठ ही नहीं सकता है कोई बच्चा, तो ये कैसे? कहते नहीं, ये ऐसा ही स्कूल है और उसमें तकरीबन 3 क्लासरूम्स हैं, 2 के यही हालात हैं और 1 में सारे बच्चे उन्होंने बिठाए होते हैं। तो हमें देखकर बहुत दुख लगा कि ये जो पार्टियां, जैसे ये कांग्रेस का, मैं अभी न्यूज़ में पढ़ रही थी कि पढ़ो पढ़ाओ कुछ अनाउंस किया जा रहा है। तो मेरा ये सवाल है इन लोगों से, मेरा सवाल है बीजेपी के नेताओं से, मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से कि अगर आपको ये पढ़ो पढ़ाओ स्कीम पहले दिखी होती तो शायद आज हालात सुधरे होते। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 18 साल थोड़े नहीं होते हैं। क्यों थोड़े नहीं होते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बने हुए महज 1.5 से पौने 2 साल हुए हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि वहाँ पे स्कूलों के हालात सुधर गए हैं। महज 3 महीने सरकार बनने के बाद लोगों के बिजली के बिल 0 आ गए थे। 4 महीने के बाद, सिर्फ सरकार के 4 महीने जो कुछ नहीं होते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग 4-4 महीने जश्न मनाते रहते हैं। भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में 4 महीने के बाद मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए। आज तकरीबन हमारे 600 से 700 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं।
और इसके अलावा जितनी हमने गारंटीज दी थी उसके अलावा जो नहीं दी थी वो भी पूरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारा जो पंजाब का चुनाव था उसका जो एक मेन मुद्दा था वो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी था। तो मुझे ये बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 36,000 नौकरियां अनाउंस कर दी हुई हैं और हर तीसरे दिन नियुक्ति पत्र बांट रहे होते हैं, सिर्फ अनाउंस नहीं कर दी, हर तीसरे दिन वहां पे नियुक्ति पत्र बांट रहे होते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक ईमानदार सरकार हो और अगर उनकी काम करने की नीयत हो तो 18 साल में तो कायाकल्प हो जाती है, लेकिन उल्टी कायाकल्प हुई। अगर कोई नई कंस्ट्रक्शन होगी स्कूल की, किसी टाइम पे तो बना होगा ना नया, उसके ये हालात हो गए तो कहाँ थी इनकी पढ़ो पढ़ाओ तब स्कीम। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कभी सभाओं में जाती हूँ, 1.5 महीना मैं गुजरात में भी रही, तो जिन मीटिंग्स में महिलाएं ज़्यादा होती हैं, मुझे कि एक महिला ऐसी है, भगवान ने इतनी शक्ति महिला में दी है। और क्योंकि महिला हमारे समाज में बहुत सारे रिश्ते निभाती है, घर चलाती है, तो मुझे लगता है कि जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है या जब देश चलाने की बात करती है या स्टेट चलाने की बात होती है या डिस्ट्रिक्ट चलाने की बात होती है, तो महिला का भी उतना ही योगदान होना चाहिए। और अगर हम कुछ किताबें पढ़ें, आप पढ़िएगा कि जब भी बड़े बड़े कोई इनकलाब आए हैं, जब भी समाज बदलने की बातें हुई हैं, तो उसमें महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आपको जान के खुशी होगी कि आम आदमी पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो एक महिला का दुख दर्द जानती है, जो ये जानती है कि आज महंगाई है तो सबसे ज्यादा कौन पिसता है? एक औरत पिसती है। आज अच्छे स्कूल नहीं है, सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो क्यों पिसता है? एक औरत और एक माँ पिसती है, क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है, लेकिन फीसें नहीं है प्राइवेट स्कूल की देने को। और यहाँ तक कि औरतें ना अपने इलाज पे पैसे बचा जाती हैं। औरत बीमार है ना तो वो कहेगी नहीं नहीं मुझे दवाई नहीं लानी है, घर की कोई सब्जी आ जाएगी, कोई मेहमान। देखिए, हमारी पार्टी में जो वरिष्ठ हैं, मैं युवा हूँ, उन लोगों ने प्लानिंग की है, हमारे युवा साथियों ने प्लानिंग की है और महिला संगठन भी हमारा प्रयास कर रहा है। हम लोग अलग अलग वार्डों में टीमें तैयार करी हैं, वो अलग अलग प्रचार करेंगी और जनता का प्रसाद हमको मिल रहा है। देखिए, हमने डोर टू डोर किया है, विगत 1 वर्ष हो गया हमको डोर टू डोर जाने में, तो जनता की तमाम परेशानियां हैं। 4 साल तक विधायक जी यहाँ विधानसभा में थे ही नहीं, कथा के माध्यम से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और गलतियां मान रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी हम देखते रहते हैं, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। आज वार्ड क्रमांक पूरी विधानसभा में पानी से की समस्या से जनता त्रस्त है। एक भी सरकारी स्कूल उनने खोला नहीं गया है। उनने स्कूल खोलने का वादा किया था जब चुनावी उनके मैनिफेस्टो था पिछली बार 18 में, अभी कोई भी स्कूल नहीं खुला है। एक छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं इस विधानसभा में खुला है। देखिए, अपने देश की व्यवस्थाएं एक ही जैसी हैं, जनता भी एक समान है। दिल्ली ने पहले मैंडेट दिया है, फिर पंजाब ने दिया, मध्य प्रदेश की जनता भी 100% मैंडेट देगी। देखिए, सरकार बना रहे हैं हम लोग, पूरी ताकत से पार्टी लगी है, आप देख रहे हैं पार्टी के लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है जनता की ताकत। जनता आम आदमी पार्टी को बड़ी आशा से देख रही है कि ये लोग कब आए हैं, और हम लोग आ गए हैं तो बड़े खुश है विधानसभा की जनता और मध्य प्रदेश की जनता। देखिए, केजरीवाल जी सीनियर लीडर हैं, मैं लड़ रहा हूँ तो मैं उनका सिपाही हूँ, वो निश्चित ही इंदौर आए। देखिए, पार्टी की तरफ से हमारी मध्य प्रदेश में इंदौर में स्पेशली जो है वो ड्यूटी लगी है। सो आज उसी के तहत हम 1 नंबर जो विधानसभा है आपकी वहाँ आए हैं और वहाँ अनुराग जी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी आज ऑफिस ओपनिंग थी और 4 नंबर में हमारी वैसे ड्यूटी लगी हुई है। सो सबसे पहले आपके माध्यम से हम हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे दर्जा बदर्जा हमारे ओहदेदार हैं शहर में, उनको बधाई देते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी जैसे पंजाब में लोगों ने बहुत प्यार दिया आम आदमी पार्टी को, और बाकी की स्टेट्स में भी जैसे लोग बाहें फैलाए खड़े हैं कि आम आदमी पार्टी के इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं। सो मध्य प्रदेश में भी हमें वैसा ही कुछ माहौल लग रहा है। और शुरू से ही हमारा ये मानना है कि हमारी जहाँ भी दूसरी स्टेट्स में इलेक्शन होती थी
100 वॉलंटियर 200 वॉलंटियर हमारा जो मध्य प्रदेश का है वो दूसरी स्टेट्स में जाके अच्छी कैंपेन करता रहा है। सो अब उनकी अपनी स्टेट में इलेक्शन है, सो हमें ये यकीन है कि यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या पार्टी दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ेगी एमपी में भी? जी बिल्कुल, ऐसे होता है कि एक हमारा होता है बेसिक मॉडल, जैसे जो हेल्थ एजुकेशन पे बेस्ड है, सो उस पे तो लड़ेंगे ही, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के लोकल इश्यूज भी होते हैं तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा एक बेसिक ढांचा जैसा है कि हेल्थ और एजुकेशन हमारा फोकस है वो तो रहेगा ही। अब बिजली की बात की जाए तो दिल्ली में जिस प्रकार 200 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, इंदौर शहर की और मध्य प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। किस प्रकार से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को सहूलियत दिलाएगी? देखिए, एक बात है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे नहीं करती, गारंटियाँ देती है, क्योंकि हमें लगता है कि वादा करके वादा खिलाफ़ी की जाती है, लेकिन गारंटी जो है वो पूरी की जाती है। मैं अगर बात करती हूँ पंजाब की, तो महज 1.5-2 साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब अरविंद केजरीवाल जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत सिंह मान जी, वो जैसे लोगों में आके गारंटियां दे के गए थे, अब वैसे वैसे लोगों में जाकर वो गारंटियों को अनाउंस करके आ रहे हैं। सो मध्य प्रदेश में भी जो गारंटी जैसे दी जाएगी उसको वैसे ही पूरा किया जाएगा। विधानसभा एक जो है यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक है वो मैदान में संजय शुक्ला जी, और बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा, तब किसे चुनौती मानी? हाँ, देखो, आम आदमी पार्टी किसी को भी चुनौती नहीं मानती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा अलग है। लोगों की बात अगर कोई करता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। सो बड़े बड़े दिग्गज अगर हम बात करते हैं तो आज ही थे, तो लोगों ने बिल्कुल, आपने देखा कि उनको कहाँ इतना अहंग था उनमें कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, हमें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है। हमारे सीएम साहब अक्सर कहते हैं कि जनता चाहे तो लीडर फर्श पे है, जनता चाहे तो लीडर अर्श पे है। सो अहंकार तोड़ने का टाइम आया हुआ है। सो मुझे ये यकीन है कि मध्य प्रदेश के लोग भी, ये जो बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े लीडर्स कहलाते हैं, जिन्होंने आज तक लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है सिवाय बड़े बड़े दावे, झूठे वादे करने के, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। अगर उनकी नीयत करने की होती तो इतने साल उनकी सरकारें नहीं हैं, वो कर सकते थे। सो बड़ी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीतेगी। आपका